हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लवकेश और आज है आपके सामने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बजाज का ऑटो रिक्शा। सामने से देखने पे कुछ इस तरीके का नज़र आता है। बजाज आर की बैचिंग दे रखी है। आर के बीच में ब्लू का वो शाइन दे रखा है जो कि दर्शाता है ये इलेक्ट्रिक है। और इसका वाइपर है वो सिंपल सा है, जो इसके आईसी इंजन में आता है वही वाइपर है। लाइट भी सिंपल है, जो नॉर्मल ऑटो रिक्शा में आती हैं बजाज के में वही हैं। इंडिकेटर मुझे डिफरेंट लगे, उनकी डिज़ाइन भी और मटेरियल भी सही लगा। और इसके जो साइड मिरर हैं उसकी क्वालिटी भाई एकदम लाजवाब थी, मैंने खुद देखी थी। और ये ड्यूअल टोन में आता है, वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में आता है। और इसमें जो टायर साइज़ ये रखा है मैं आपको बताता हूँ। वो इसमें आपको 120, 80, R12 के तीनों टायर्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। और इसमें एक कमी दिखी मुझे यार, इसमें जो हेडलैम्प है कम से कम एलईडी देनी चाहिए थी आज के हिसाब से, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। खास बात ये है कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आता है। सस्पेंसन कुछ इस तरीके का इस गाड़ी का, ये ब्रेक पाइप है। और इसका मड गार्ड है वो काफ़ी प्यारा लगता है। और इसकी छत देख लो आप। और ये जो स्कूटर है वो ड्यूल टोन में आता है, ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में। और बैटरी की केजिंग कुछ इस तरीके से दे रखी है। सामने से डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का नज़र आता है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। भाई जो मटेरियल क्वालिटी थी ना, मैं आपको इंश्योर करता हूँ बेस्ट थी। जो एकदम जो मटेरियल था ना अच्छी क्वालिटी की थे। जो हैंडल वगैरह की बटन वगैरह हैं, ये देखिए ड्राइव मोड है, न्यूट्रल है, रिवर्स है। तो इसकी जो बटन क्वालिटी ना, इस स्कूटर का जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो मुझे तो काफ़ी पर्सनली अच्छा हुआ। जो कार्स का मटेरियल होता है कुछ इस तरीके का था। इसमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आता है, जो मैं लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। और ये साइड में स्विच आता है इसमें। इसमें 2 आप स्पीकर लगा सकते हैं। और म्यूजिक सिस्टम आप इसमें बाद में लगाना होगा, क्योंकि मुझे तो दिखा नहीं था इसमें उस समय। और इसमें कुछ स्विच दे रखे हैं, हजार्ड वगैरह ये यहाँ पर हैं। और इसमें जो है जी, इसमें मोटर प्लेस है, ये आपको दिख रहा होगा सामने बॉक्स सा, वाइपर की मोटर लगी हुई है इसमें। और यहाँ पर जो है एक कपड़े का यूज़ हुआ है, जो कार्स वगैरह में आता है ना, ऊपर छत में यूज़ होता है वैसे उसी टाइप का, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब काम किया है बजाज ने। सामने ही छत में लाइट दे रखी है, जो कि एलईडी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, बट ये एलईडी नहीं है, मुझे ऐसा लगा हेलोजन है। और ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी का कुछ इस तरीके का है। और सामने 2 मीटर दे रखे हैं छोटे छोटे। चाबी नहीं दी थी भैया ने, क्योंकि टेस्ट राइड वाले व्हीकल की दिखा रहे थे, वो था नहीं, तो भैया ने कहा था फिर कभी आप टेस्ट राइड ले सकते हो। और यहाँ कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। बैक साइड गाड़ी की कुछ इस तरीके की देखने में स्पेशियस सी नज़र आती है, क्योंकि सामने से भी देख सकते हो और पीछे से भी देख सकते हो और साइड से भी देखने के लिए इस बार जगह दे रखी है। ये कुछ दरवाजे आते हैं छोटे छोटे, इन्हें उस डंडी सी को उठाओगे तो खुल जाएगा और फिर छोड़ दोगे तो लग जाएगा। इसके पाइप की क्वालिटी मुझे काफ़ी हल्की लगी भाई, सच बता रहा हूँ। इसके पाइप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हल्की है जो मेरे को नज़र आई। और इसमें जो ये स्पेस दे रखा है मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया ये किस काम का है। इससे अच्छा तो नहीं देते तो बेहतर रहता है। और ये साइड में इस बार जो जगह दे रखी है ना देखने के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जब उतरते समय पैसेंजर को क्या था, पहले दिखता नहीं था, अब इससे दिख जाया करेगा। बट पुलिस का भी डर है, कहीं पुलिस वाले इसे फाड़ ना दें। तो सामने से गाड़ी ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छी लगती है देखने पे। और एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ बैटरी प्लेस है इसकी 8.9 किलोवाट की। और इसी यहाँ पर जो बैटरी है और इसकी जो पीछे वो मोटर है। ये स्कूटर जो है वो एक्सल ड्रिवन है। और इसका टायर साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ, 120, 80, R12 के टायर हैं इसमें तीनों। और इसका जो ये जो रूफ़ है वो एकदम ऐसे झुकी सी नहीं है, जो हरा वाला टेम्पो आता है ना बजाज का, उस तरीके से नहीं है। और इलेक्ट्रिक टेक 9.0 की बैजिंग दे रखी है। और पीछे से डिज़ाइन स्कूटर का कुछ इस तरीके का है। और हाँ, अब आपको इसमें जो है अलग से बम्पर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लोहे का कंपनी खुद लगा के दे रही है, जो कि अच्छा भी लग रहा है। और इतना मजबूत तो नहीं था पर अच्छा था, ठीक था बाइक वगैरह के लिए। और पीछे से जो इसकी जो लाइट है वो भी काफ़ी प्यारी थी। ये तो ही कॉस्मेटिक बातें हैं, अब थोड़ी काम की बातें कर ली जाएँ। इसमें जो बैटरी आती है वो 8.9 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी आती है, जो कि IP67 पैकेजिंग के साथ आती है। वाटर प्रूफ होती है और हीट प्रूफ वगैरह होती है। इस स्कूटर का जो चार्जिंग टाइम बताया है वो 4 घंटे 30 मिनट है, 80% तक अगर बैटरी चार्ज करनी है आपको। और जो चार्जिंग सॉकेट का टाइप है वो 3 पिन 16 एम्पियर की सॉकेट से चार्ज हो जाएगा। और इसके साथ जो केबल आती है ना, चार्जिंग केबल, वो आपके जो वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं तो उसे मैनेज कर लेती है। इसकी मोटर के बारे में बात करें तो जो पावर निकल के देती है वो 4.5 किलोवाट की कंटिन्यूस पावर निकाल के देती है। 36 Nm का टॉर्क निकलता है। ग्रेडेबिलिटी जो है 29% मैक्सिमम है, 20% कंटिन्यूस है। और ऑटोमेटिक 2 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है इसमें। IP67 पैकेजिंग के साथ इसकी बैटरी वो मोटर मिलती है आपको, जो कि काफ़ी अच्छी मोटर है इसकी। इस ऑटो रिक्शा में 2 बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। इसका जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है
खुद ही बैटरी चार्ज होगी अगर आप किसी ढलान से उतर रहे हो उस समय। और हिल होल्ड असिस्ट दे रखा है इसमें। अगर आप किसी ढलान पे खड़े हो और आपको ऊपर चढ़ना है, तब आप ब्रेक छोड़ोगे एकदम तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, थोड़ी देर के लिए खुद ही ब्रेक ले लेगी, फिर आप एक्सीलेटर दोगे तो आगे बढ़ जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। और इसकी वारंटी के बारे में बात कर लेता हूँ तो इसमें 36 महीने की वारंटी मिलेगी, 80,000 किलोमीटर या फिर 36 महीने, जो भी पहले हो जाएं उसके हिसाब से है। और मैं इस स्कूटर की आपको रेंज बताना भूल गया। कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो 178 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, और जो टॉप स्पीड बताई है कंपनी ने वो 45 किलोमीटर पर आवर की है पावर मोड में। अगर आपको और भी ज़्यादा इस स्कूटर के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।